ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची रशिया गए। पुतिन ने ईरानी लोगों की तारीफ की जो इंडिपेंडेंट रहने के लिए लड़ रहे हैं अमेरिका इजराइल युद्ध के सामने। दोनों सिनारियों में डिप्लोमेटिक सेटलमेंट या कन्फ्रंटेशन रशिया शामिल है, लेकिन ट्रंप सेटिस्फाइड नहीं है ईरान के प्रपोजल से, क्योंकि प्रपोजल में न्यूक्लियर प्रोग्राम एड्रेस नहीं हुआ। ईरान कह रहा है कि ब्लॉकेड लिफ्ट करो, स्ट्रेट ओपन करेंगे, न्यूक्लियर प्रोग्राम की बाद में बात करेंगे। रूबियो ने कहा कि ईरान कंट्रोल नहीं कर सकता है स्ट्रेट पर। जर्मनी ने कहा अमेरिका युद्ध में ह्यूमिलेटेड हो रहा है। ब्रेंट क्रूड 108.63 प्रति बैरल, क्या हो रहा है? चलिए डिटेल में समझते हैं। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची रशिया पहुंचे बातचीत के लिए प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ। ये मीटिंग बहुत खास है। कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इधर पुतिन ने जमकर ईरानियंस की तारीफ कर डाली। उन्होंने अपने देश पर अमेरिका इजराइल युद्ध के सामने स्वतंत्र रहने के लिए संघर्ष करने के लिए उनकी प्रशंसा की। अरागची ने मंडे को ईरानी मीडिया को बताया कि वह रशिया आए हैं क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तेहरान और मॉस्को के बीच घनिष्ठ परामर्श जारी रखने के उद्देश्य से। अरागची ने कहा कि उनकी पुतिन के साथ मुलाकात युद्ध के घटनाक्रमों पर चर्चा करने और ताजा स्थिति की समीक्षा करने का एक अच्छा अवसर होगा। यह विजिट मस्कट में ओमानी ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग के बाद आया है। ईरान रीजनल और इंटरनेशनल सपोर्ट रैली कर रहा है रिन्यूड नेगोशिएशंस के लिए। देखिए, वॉशिंगटन और तेहरान 8 अप्रैल को एक अस्थायी युद्ध विराम पर सहमत हुए, 1 महीने से अधिक की लड़ाई के बाद, जो जॉइंट अमेरिका और इजरायली स्ट्राइक्स के साथ शुरू हुई ईरान पर। दोस्तों, अब यह जो फ्रेजाइल शांति है पाकिस्तान द्वारा मध्यस्थता की गई थी, लेकिन इसमें अभी भी तनाव है, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंट्रोल कर रहा है और अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा दिया। इसी बीच इजराइल और लेबनान से जुड़े समानांतर संघर्ष ने भी बातचीत को जटिल बनाने की धमकी दी है। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो संघर्ष के किसी भी अगले चरण में रूस की केंद्रीय भूमिका निभाने की संभावना है। वहीं रशिया, जो पहले ही पिछले 4 साल से यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेटिस्फाइड नहीं है ईरान के प्रपोजल से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड लिफ्ट करने के बारे में, क्योंकि प्रपोजल में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का कोई जिक्र नहीं किया है। तो रिपोर्ट साफ तौर पे ये कह रही है कि इस प्रपोजल से प्रेसिडेंट ट्रंप कोई खास खुश नहीं है। इन अ वे ही हैज रिजेक्टेड इट। प्रपोजल में यूनाइटेड स्टेट्स को ईरान के चारों ओर नेवल ब्लॉकेड खत्म करने की बात है और बदले में ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोल देगा, जो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल शिपिंग रूट में से एक है। लेकिन योजना ईरान के परमाणु कार्यक्रम से नहीं निपटी, जो वॉशिंगटन की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बनी हुई है। ईरान ने कहा है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को तब खोलेगा जब अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाएगा, और फिर ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के बड़े सवाल पर आगे की चर्चा का प्रस्ताव दिया, जो बाद के चरण में आएगी। मतलब जो मुख्य मुद्दा है उसकी बाद में बात करेंगे। साफ तौर पर यह ईरान की नेगोशिएटिंग स्ट्रेटेजी है, पहले ब्लॉकेड हटवाओ फिर बात करते हैं। लेकिन अमेरिका कह रहा है न्यूक्लियर प्रोग्राम पहले एड्रेस करो। ट्रंप आज नए ईरानी प्रस्ताव की समीक्षा के लिए शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। सोर्सेज कह रहे हैं कि दोनों पक्ष जितना दिख रहा है उससे कहीं अधिक समझौते के करीब हो सकते हैं, जो बड़ी उम्मीद है कि ट्रंप ने भरोसा जताया है कि जल्द ही ईरान संघर्ष खत्म हो जाएगा। इधर अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने कहा कि वॉशिंगटन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का उपयोग करने के लिए देशों को नियंत्रित करने या शुल्क वसूलने के किसी भी ईरानी प्रयास को स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने इसे इंटरनेशनल वाटरवे कहा। यह इंपॉर्टेंट है। ईरान पहले 2 मिलियन प्रति जहाज चार्ज करने की बात कर रहा था। ओमान के साथ रेवेन्यू शेयर करने की भी बात कर रही थी। रूबियो ने साफ कर दिया यह स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन वहीं अमेरिका ने पहले कहा था कि कद्दू कटेगा तो हमारे साथ भी बटेगा। मतलब अगर पैसा चार्ज करोगे तो हमारा हिस्सा भी होगा। पाकिस्तान में अरागची ने अपने रेड लाइंस, यानी वो बातें जो मंजूर नहीं है, बताई थी वॉशिंगटन के लिए, परमाणु मामलों और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सहित। इधर इन सारी बातों के बीच तेल की कीमतें फिर बढ़ गई है। मतलब मार्केट सेंटिमेंट्स कुछ और ही कह रहे हैं। जर्मनी का मानना है कि अमेरिका को बड़ी ह्यूमिलेशन फेस करनी पड़ रही है और अब अमेरिका के पास चेहरा बचाने और इस युद्ध से बाहर निकलने का रास्ता नहीं बन रहा है। ह्यूमिलेटेड वर्ड जर्मनी ने यूज किया। सोचिए दोस्तों, ये यूरोपियन सहयोगी से आया है। हिजबुल्लाह प्रमुख नईम कासिम ने बेरूत से इजरायल के साथ बातचीत रोकने का आग्रह किया। वॉशिंगटन ने ईरान की एयरलाइनों को ईंधन रखरखाव या सेवाओं में मदद करने वाली कंपनियों को चेतावनी दी। वे सैंक्शंस का सामना कर सकती है, क्योंकि अमेरिका ईरान को दबाव में रखना चाह रहा है। अब वहीं ईरान को देखें तो ईरान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट्स अब स्वतंत्र देशों को शर्तें डिक्टेट करने की स्थिति में नहीं है, और ये नसीहत दे डाली कि अमेरिका को अनरीजनेबल डिमांड्स नहीं रखनी चाहिए।
लेकिन दोस्तों, मेरे हिसाब से बड़ी बात यह है कि ईरान रशिया क्यों जा रहा है, पुतिन क्यों प्रशंसा कर रहे हैं ईरानियों की। मेरी समझ में यह आया है कि रशिया इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है। वह चाहता है कि ईरान अमेरिका से डायरेक्ट डील ना करे। वह चाहता है कि रशिया मीडिएटर बने या कम से कम एसेंशियल प्लेयर। इसीलिए अरागची रशिया में है, इसीलिए पुतिन ईरान की प्रशंसा कर रहे हैं। ट्रम्प सेटिस्फाइड नहीं है ईरान के प्रपोजल से। न्यूक्लियर प्रोग्राम का मुद्दा वही का वही है। ईरान कह रहा है कि बाद में बात करेंगे, अमेरिका कह रहा है कि अभी बात करो। यही डेडलॉक है। अब अमेरिका की समस्या है कि अगर न्यूक्लियर पर बात नहीं बनी तो फिर तो वही है कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास फोड़ा 1 रुपये का। इतना दर्द और संघर्ष सब बेकार और अप्रूवल रेटिंग्स पर और खतरा होगा, क्योंकि मिड टर्म चुनाव बहुत करीब है। हाँ, रूबियो ने जरूर साफ कर दिया कि स्ट्रेट को कंट्रोल या चार्ज नहीं कर सकता है ईरान। और ईरान और अमेरिका के बीच इस लाठी चार्ज में पिस गया आम आदमी, जो बेचारा अपनी दुकान चला रहा था। मतलब तेल फिर महंगा, तेल महंगा तो सब कुछ महंगा, और महंगाई ऐसे ही बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट स्टोरी पर ध्यान दीजिए दोस्तों। लेट नाइट होस्ट जिमी किमेल ने मेलेनिया ट्रम्प को एक्सपेक्टेड वीडियो कहा गुरुवार रात के शो में। फर्स्ट लेडी मेलेनिया ने इसे हेटफुल और वायलेंट कहा है। व्हाइट हाउस ने एबीसी से डिमांड किया है कि कॉमेडियन को फायर करो। पूरा किस्सा क्या है समझते हैं। जिमी किमेल ने एक जोक किया। उसने मेलेनिया ट्रम्प को एक्सपेक्टेड वीडियो कहा। यह जोक एयर हुआ गुरुवार रात को, और सिर्फ 3 दिन बाद यानी व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में शूटिंग हो गई। फर्स्ट लेडी मेलेनिया ने स्केच को नफरत भरा और हिंसक बताया, और अब व्हाइट हाउस ने एबीसी से आग्रह किया कॉमेडियन को फायर करो यानी नौकरी से हटाओ। आपको याद तो होगा ही कि वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में एक बंदूकधारी ने गोलियां चलाई। डोनाल्ड ट्रंप और मेलेनिया वहीं मौजूद थे। अधिकारियों ने कहा है कि बंदूकधारी का हमला ट्रंप प्रशासन के सदस्यों को निशाना बनाना था। इधर जिमी किमेल ने कहा कि मूल मजाक राष्ट्रपति और उनकी पत्नी के बीच 23 साल की उम्र के अंतर के बारे में एक हल्का रोस्ट था। लाइट रोस्ट मतलब हल्का मजाक। किमेल ने गुरुवार रात को स्केच में कहा, हमारी फर्स्ट लेडी मेलेनिया यहाँ है। मेलेनिया को देखो, बहुत खूबसूरत। मिसेस ट्रंप, आप में एक्सपेक्टेड वीडियो जैसी चमक है। मतलब किमेल ने कहा कि जो 23 साल का उम्र का अंतर है, उसने उस बात को एक हल्के जोक के रूप में कहा था कि इस उम्र के फासले के चलते मेलेनिया ट्रंप के चेहरे पर एक होने वाली विधवा जैसी बड़ी चमक है। शूटिंग के बाद किमेल ने अपना पहला मोनोलॉग डिलीवर किया, जिमी किमेल लाइव। उसने कहा कि जोक इस तथ्य के बारे में एक बहुत ही हल्का रोस्ट जोक था कि वह लगभग 80 वर्ष के हैं और वह मुझसे कम उम्र की है। जिमी ने यह भी कहा कि यह परिभाषा के किसी भी विस्तार से हत्या का आह्वान नहीं था। वे इसे जानते हैं। मैं विशेष रूप से बंदूक हिंसा के खिलाफ बोलने के लिए कई वर्षों से बहुत मुखर रहा हूँ। साथ में सरकाज़म करते हुए किमेल ने कहा कि नस्लीय और हिंसक हमलों को वो रिजेक्ट करते हैं, पर साथ ही इस बारे में मेलेनिया को अपने हस्बैंड यानी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करनी चाहिए। कहने का मतलब है कि ट्रंप के अटैक्स रेटोरिक और हिंसक होते हैं, ऐसा किमेल ने सजेस्ट किया। मेलेनिया ने मंडे को एक्स पर पोस्ट था, किमेल जैसे लोगों को हर शाम नफरत फैलाने के लिए हमारे घरों में प्रवेश करने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। उनके परिवार के बारे में उनका मोनोलॉग कॉमेडी नहीं है, उनके शब्द कोरोसिव है और अमेरिका के भीतर राजनीतिक बीमारी को गहरा करते हैं। कितनी बार एबीसी का नेतृत्व हमारे समुदाय की कीमत पर किमेल के नृशंस व्यवहार को सक्षम करेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया मंडे दोपहर को। उन्होंने कहा कि वह सराहना करते हैं कि इतने लोग किमेल की टिप्पणियों से नाराज है, यह दावा करते हुए कि वे टिप्पणियां हिंसा का आह्वान थी। यह पूरी तरह से स्वीकार्य सीमा से परे है। जिमी किमेल को डिज्नी और एबीसी द्वारा तुरंत निकाल दिया जाना चाहिए। मतलब किमेल को तुरंत प्रभाव से एबीसी को शो से हटा देना चाहिए। या मैं आपको याद दिला दूं कि किमेल को पिछले सितंबर में ऑफ एयर किया गया था। वह एक आदत से मजबूर अपराधी यानी कि हैबिचुअल ऑफेंडर है। उन्होंने कंजर्वेटिव इन्फ्लुएंस चार्ली किर्क की शूटिंग के बारे में कमेंट्स किए गए थे। किमेल ने तब कहा था कि मागा गैंग किर्क की हत्या से राजनीतिक अंक हासिल करने की कोशिश कर रहा है। उनका शो एक हफ्ते बाद बहाल किया गया था। वापस आने के बाद किमेल ने कहा कि वह स्वीकार करते हैं कि कुछ लोग महसूस करते हैं कि किर्क की मौत के बारे में उनकी टिप्पणियां अनुचित समय पर थी या अस्पष्ट थी। फिलहाल इस नवीनतम घटना में किमेल के गुरुवार के जोक का फिर से सामने आया है। फ्लिप शूटिंग के बाद सोशल मीडिया पर बैकलैश पैदा कर रहा है। आलोचक आरोप लगा रहे हैं कि किमेल राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं। कई कंजर्वेटिव सोशल मीडिया यूजर्स ने किमेल को ऑफ एयर करने की मांग की है। अमेरिका में राजनीतिक हिंसा दिनों दिन बढ़ रही है।
व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंस डिनर में शूटिंग, प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को इवैक्यूएट करना पड़ा, असैसिनेशन अटेम्प्ट का चार्ज लगा है, यह कोई साधारण घटना नहीं हो रही है। और मजाक की बात तो बिल्कुल ही नहीं। शूटिंग जोक की वजह से नहीं हुई, लेकिन जोक ने पहले से बढ़ती राजनीतिक कड़वाहट में और आग डालने का काम किया। फीमेल फायर होंगे? शायद नहीं। एबीसी ने पिछली बार भी सपोर्ट किया था, इस बार भी सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कंट्रोवर्सी बनी रहेगी और ट्रंप इसे अपना पॉलिटिकल कैपिटल बनाएंगे। कुछ मिलाकर मेरा मानना है कि पूरी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ चुकी है, अफरा तफरी का माहौल है, सब अपने स्वार्थ देख रहे हैं, लेकिन आम आदमी की परेशानियां नहीं। दुनिया पहले कभी इतनी असुरक्षित नहीं थी। अगर आपको यह विश्लेषण प्रभावशाली लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं गायत्री स्पीक्स। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते।